नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी ट्रक ड्राइवर जयवीर की है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये जो कहानी उनके साथ बनी थी, यानी घटना हुई थी, साल था 2012। तो आइए चलते हैं इनकी कहानी में, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम जयवीर है। मैं यूपी का रहने वाला, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। अब मेरा जो ट्रक था ना, थोड़ा पुराना था। कभी कभी बीच रास्ते में ख़राब हो जाता था। इसके बाद मैंने अपने मालिक से बोला, अब फिर उन्होंने सर्विस करवाया था। अच्छा खासा पैसा लगा था। इसके बाद जो ट्रक सुधरा ना, अब कभी धोखा नहीं दे रहा था। मैं भी खुश था कि चलो अब परेशानी से अब मामला निकल चुका है। अब ट्रक हमारा कहीं बीच रास्ते में खड़ा नहीं होगा। अब मेरे साथ जो लड़का था ना, वो नया नया था, मालिक का ही जान पहचान का था, लेकिन ट्रक लाइन का बिल्कुल अनभिज्ञ था। अभी कुछ ही दिन, एक तरह से कहा जाए कुछ ही हफ्ते, हमारे ट्रक पर वो रहा था और हम अपना माल लोड करके आज चले जा रहे थे अपने मंजिल की तरफ में। शाम के करीब 5 बजा हुआ था। अब फिर सर्दी का टाइम था। अचानक जो ट्रक मेरा सही चल रहा था, अब इतना अच्छा भला उसमें काम हुआ था, पैसा भी खर्च हुआ था, अब फिर वही बीमारी जैसे आ गई हो। ट्रक आवाज़ किया और रुक गया। ऐसी जगह पर रुका ना कि ना आसपास में कोई बस्ती, ना गांव। हाँ, ये था कि अभी दिन का टाइम था, शाम के 5 बज रहे थे और सूरज डूबता हुआ जा रहा था। कब अंधेरा हो जाएगा, सर्दी की रात आने वाली थी। अब मैं तो एक तरह से फंस चुका था। मैंने बहुत कोशिश की ट्रक को सुधार दूं, लेकिन ट्रक सुधर नहीं रहा था। और तब मैंने अपने जो असिस्टेंट लड़का था उसको मैं बोला कि भाई, तुम्हें अब ट्रक के साथ रात बितानी है, अब मैं अब जा रहा हूँ मिस्त्री को लेने। और आखिरकार मालिकों से बात हो गई थी और उन्होंने बता दिया था कि तुम फलानी जगह चले जाओ और वहाँ पर मिस्त्री मिल जाएगा और उसके साथ ही तुम अपने ट्रक पर आ जाना। लेकिन जब मैंने उस लड़के से बोला ना, तो एकदम डर गया। कहने लगा, नहीं नहीं उस्ताद जी, मैं अकेले तो हरगिज नहीं रहूँगा इस ट्रक में, मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा। अब मैं परेशानी में फंस चुका था। भाई, अब मैं क्या करूं? ट्रक खाली होता तो चलो अलग बात है, और ट्रक पर माल लोड है। अब कैसे हम दोनों के दोनों शहर जा सकते हैं मिस्त्री के लेने के लिए? एक को तो किसी को रुकना पड़ेगा। अब मैं मालिक से भी बात करवाया कि साहब, इसको अब बताइए ट्रक पर रुके, मैं मिस्त्री को लेने जा रहा हूँ। तब मालिक भी ने उससे बात किया, लेकिन वो नहीं माना। तब आखिरकार मालिक बोले कि जयवीर, अब आप ट्रक पर रुको, इस लड़के को भेज दो, किसी तरह से कोई लिफ्ट दे करके ट्रक के बिठा दो। अब मैं कोशिश करता हूँ इसी लड़के के साथ में मिस्त्री को भिजवा दूँ। इसके बाद मैंने उस लड़के को एक ट्रक रुकवा करके बिठा दिया था और फिर वो चला गया था। मैं अब ऐसी जगह पर था, ठंड का टाइम था और बिल्कुल सुनसान एरिया। अब जैसे जैसे रात गहराता गया, ठंड बढ़ता भी गया और जो सड़क पर ट्रैफिक था ना, वो भी थमता गया। अब दूर दूर तक मुझे कोई ट्रैफिक आता जाता दिख नहीं रहा था और ठंड भी मुझे महसूस हो रहा था। अब हम लोग ड्राइव करते रहते हैं ना, तो ठंड का परवाह नहीं करते। एक तरह से शरीर में गर्मी रहती है, अब काम ना करो ना तो ठंड कुछ ज़्यादा ही लगती है। वैसे मेरे पास में कंबल तो था, लेकिन कंबल मुझे लग रहा था ना कि कंबल काफ़ी नहीं है। हवा ठंडी ठंडी बह रही थी। अब मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कैसे ठंड से बचूं। मैं सोचने लगा कि कुछ लकड़ियां तोड़ते हैं, इधर उधर से इकट्ठा करते हैं और आग लगा देंगे और उसी आग के सहारे रात काट लेंगे। अब एक पतला कंबल मेरे पास में था, रजाई गद्दा तो ऐसा कुछ था नहीं, और हम ट्रक में इतना वजन लेके चलते भी नहीं हैं। इसके बाद मैंने वही काम करने लगा।
आसपास में मेरे पास में रोशनी के लिए टॉर्च था। टॉर्च की सहायता से मैं कुछ लकड़ियाँ, सूखी हुई लकड़ियाँ इकट्ठा किया। जब मैं अपने ट्रक के पास आया जहाँ मैं आग लगाना चाहता था, तब तक आधी रात के आसपास बीत चुका था। मैं बार बार उस लड़के को नंबर मिला रहा था कि फ़ोन उठा ले, फ़ोन उठा ले, लेकिन घंटी तो बज रही थी, लेकिन वो लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा था। मेरे मालिक से भी बात हुई थी, तब उसने कहा कि हाँ, लड़का उस जगह पर पहुंच चुका है, किसी पल वो अपनी गाड़ी से निकल पड़ेंगे, तुम वहीं पर अपना रुके रहो, ट्रक को देखते रहो, क्योंकि माल लोड है। अब मैं भी अपनी जिम्मेवारी समझता था। अब मैं ट्रक से इधर उधर हिलना भी नहीं चाहता था, कीमती माल था उसमें। फिर मैंने वो जो लकड़ी इकट्ठा किया था ना, मैं एक जगह पर आग लगाना शुरू कर दिया। बार बार मैं माचिस जला रहा था। अब आग पकड़ती नहीं थी। जैसे माचिस के तिले जलाता ना, तो ऐसा तेज हवा आता कि माचिस तिल्ली बुझ जाती थी। एक बार नहीं हुआ, यह लगातार मेरे साथ में होता रहा। आखिर ये हवा कहाँ से आ रही है इतनी तेज? मैं हर कोशिश कर लिया, लेकिन आग नहीं जला पाया। अब मैं सोचने लगा कि हे भगवान, अब क्या करूं? आग तो मुझे जलाना भी है किसी तरह से। अब मैं दूसरा उपाय ढूंढ लिया। अब मेरे पास में कुछ जले हुए तेल थे, इंजन ऑयल। मैं उन लकड़ियों पर डाल दिया था, उससे आग जल्दी पकड़ लेगी। एक तिल्ली में ही कहीं आग पकड़ लेगी। कुछ कागज़ भी इकट्ठा कर लिया। इसके बाद मैं आग तो लगा चुका था। जैसे ही आग पकड़ना चाहा ना, आँच तो अब सुलग गया था, लकड़ी सुलगने लगी थी। तभी जैसे लगा कि जैसे बारिश हो गई हो। एकदम कोहरा सा आया, अब पूरा आग बुझ गया। कमाल की बात थी, मैं भौचक्का रह गया था। मैं अब एक तरह से घबरा गया था कि भाई, जलती हुई आग और ये सेकंडों में कैसे बुझ सकती है? कौन सा जादू हो गया? बारिश तो हुई नहीं, तो क्या मतलब हो सकता है? मैं अपने आसपास थोड़ा घूम घूम करके देखने लगा। तब मुझे एक झाड़ी के पास दो आंखें लाल लाल जलती हुई दिखाई दी। मैं तो कुछ देर समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये लाल लाल दो आंखें जैसी दिख रही है, ये है क्या? अब जब मैं उनको ध्यान से देखने लगा ना, तब वो आंखें हिलती डुलती हुई महसूस हुई। उन आंखों को देख करके मेरे शरीर में जो था ना, बेचैनी, डर, सब कुछ बढ़ चुका था। मैं सोचने लगा कि ये भगवान, ये है क्या चीज़? ये चमकती हुई दो आंखें झाड़ियों में जैसे हिल डुल रही हो। मैं अब एकदम अपने पोजीशन में उठकर खड़ा हो गया था। मैं समझ गया कि अब यहाँ कुछ बड़ा खेल होने वाला है। ये आग क्यों नहीं जल रही थी, इसका मैं मतलब निकाल चुका था। वो कोई आत्मा थी, कोई चुड़ैल थी, जो आग को जलाने देना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि आग इस जगह पर जले ही ना। और वही हुआ, सुलगती हुई आग अब बुझ चुकी थी। मतलब मैं खतरों से घिरा हुआ था। अब मैं करूं तो क्या करूं? वो मैं उस तरफ देख रहा था जिधर में आंखें वो नजर आ रही थी, झाड़ियों के पीछे हिलती डुलती आंखें। अब वो आंखें हमारी तरफ बढ़ रही थी। सही मायने में सर्दी के टाइम में मेरे पूरे शरीर में जैसे पसीना सा निकल चुका था। डर इतना लगा था मुझे। अब लगने लगा कि अगर बेटा जयवीर, अगर तुझे जिंदा रहना है ना, तो इस जगह से हमें दूर जाना पड़ेगा, हमें भागना ही पड़ेगा। अगर हम इस जगह पर रहें तो इतनी दूरी तो मिनटों में तय कर लेंगे। और ना जाने कौन सी शक्ति है, क्या है, मैं तो जानता भी नहीं था। बस दो जलती हुई आंखें मुझे दिखाई दे रही थी। इसके बाद मैं रुका नहीं। जैसे ही मैंने जैसे ट्रक के पास से अपना दौड़ लगाया आगे की तरफ में, वो शक्ति तो जैसे मेरे पीछे ही लग गई थी। वो जितना मैं तेज भागता, उतना ही तेज वो मेरे पीछे दौड़ रही थी। तब मैंने देखा ना, रोड पर जब आई, तब मैं देखा कि वो काली चादर ओढ़े हुए ऐसा मुझे नज़र आ रहा था। बस उसकी दो लाल लाल जलती हुई आंखें मुझे दिखाई दे रही थी। इसके बाद मेरा शरीर
और पसीने से नहा गया था। मैं सोचा नहीं था कि मुझे कहाँ भागना है, किधर भागना है। बस डर के कारण से मैं एक तरफ को भाग लिया था, रोड के साइड में। और जैसे जैसे भागता जा रहा था ना, वो शक्ति जो भी थी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई थी, उतनी ही तेजी से दौड़ती। मैं जब हाँफ जाता ना सांस लेने के लिए, अब मुझे लगता कि अगर रोकूंगा तो ज़रूर मुझे पकड़ लेगी। और इसके बाद मेरे साथ क्या होगा अंजाम में जान चुका था। वो शक्ति चाहती थी कि मैं इस जगह से दूर ना भागूं, और वो मुझे पकड़ करके, अब उसका मतलब क्या हो सकता है, मारना ही चाहती होगी, मेरे खून ही पीना चाहती होगी, और वो क्या करेगी। अब आखिरकार सांसों पर नियंत्रण करते हुए अब मैं दौड़ लगाता रहा। आखिर पल मुझे ऐसा लगा कि मैं अब दौड़ नहीं पाऊंगा। हाँ, तब तक मैं ट्रक से बहुत दूर आगे आ चुका था। एक छोटी पुलिया थी और उसको मैं पार कर चुका था। पुलिया जो थी ना, अब पानी से भरा हुआ था। उस टाइम मैंने जो देखा, पानी उसमें भरा हुआ था। और जैसे ही पुलिया को पार किया ना, तब मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया जिसमें दीपक जल रहा था, रोशनी हो रही थी, जैसे कि वहाँ कोई पूजा करके गया है शाम के टाइम में, और दीपक अभी तक जल रहा था। हाँ, मुझे बस ऐसी चीज़ की तो ज़रूरत थी जहाँ मेरी सुरक्षा हो सके। हाँ, मैं सांसों के नियंत्रण करते हुए मैं उस मंदिर के पास पहुँच चुका था। मंदिर के पास पहुँच करके मैं ज़मीन पर गिर गया था। लंबी लंबी सांसें ले रहा था कि हे भगवान, आप जो भी हो मेरी रक्षा करो। मैं देख ही नहीं पाया था कि वो छोटा सा मंदिर नदी के किनारे जो बना हुआ था किस भगवान का है, जहाँ पर दीपक जल रहा था। और मैं एक तरह से लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। इतना शरीर में डर बना हुआ था। सर्दी के टाइम में पसीने से नहाया हुआ, सांसें उखड़ रही थी, गला सूख चुका था। मुझे लग रहा था कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। लेकिन अभी भी वो शक्ति मेरे पीछे पड़ी हुई थी जो मेरे पीछे दौड़ रही थी। अब मंदिर से कुछ दूरी पर पुलिया के पास खड़ी हो गई थी। अब वहाँ से ना तो पीछे जा रही थी ना आगे जा रही थी। मैं जब अपने आप को सुरक्षित पाया ना भगवान के मंदिर के पास में, तब मैं मुड़ करके देखने लगा कि आखिर ये भला क्या चीज़ है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, क्यों मेरा पीछा कर रही है, क्या चाहती है। मैं ध्यान से देखने लगा तो मुझे इतना ही दिखाई पड़ा कि कोई काली चादर ओढ़ी हुई है, पूरा शरीर काली चादर में ढका हुआ है। बस उसकी जो आंखें हैं ना, मुझे वो नजर आ रही थी, अभी भी दहकती हुई। वो अभी भी पुलिया के पास रुकी हुई थी, जैसे मुझे वो इंतजार कर रही थी कि तू कब इस मंदिर से हटेगा और तब मैं तेरा शिकार बनाऊं। लेकिन मैं अब इस मंदिर को छोड़ने वाला नहीं था। बिल्कुल मैं उस जगह से हिल नहीं रहा था। दीपक अभी भी लगातार जलता जा रहा था, और दीपक और वो मंदिर मेरा एक तरह से जान के रक्षक बने हुए थे। अब मैं उसी जगह पर अब पूरी रात बिताने के अब मूड में आ चुका था। मैं समझ चुका था कि राजवीर बेटा, जयवीर बेटा, अगर तू इस जगह से हिला ना तो तेरी मौत बिल्कुल पक्की है, तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। इसके बाद मैं उसी मंदिर पर रुका रहा। आखिरकार वो शक्ति जो थी ना, पुलिया से कभी नीचे उतर जाती थी, कभी ऊपर चली जाती थी। बस मैं उसको देख रहा था कि कब ये कहाँ जा रही है, कहीं हम पर हमला तो नहीं करेगी इस मंदिर में। डर अभी भी लग रहा था, लेकिन एक शक्ति मुझे एहसास दे रही थी कि तू डर मत, यहाँ तेरा वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। जो भी शक्ति है, तू यहाँ पर बेफिक्र रहा। मुझे अंदर से अंतरात्मा की आवाज़ आ रही थी, और उसी भरोसे उस छोटे से मंदिर पर मैं बैठा रहा। और आखिरकार सारी रात निकल चुकी थी। जब 3 बजा ना, मैं कभी मंदिर की तरफ देखता दीपक के पास बैठा हुआ, कभी मुड़ के देखता तो मुझे खड़ी दिखाई देती थी। लेकिन जब सुबह के 3 बजा ना, तब मैं देखा पुलिया पर वो नज़र नहीं आई, ना नीचे भी। मैं हर तरफ चेहरा घुमा घुमा कर देखता रहा, लेकिन कहीं भी नज़र नहीं आई। प्यास लगी हुई थी, बगल में नदी बह रही। तब मुझे एहसास हुआ कि अब सब कुछ सही है। अब फिर मैं नदी किनारे उतर चुका था, पानी पिया, तब मुझे शांति मिली थी।
लेकिन अभी भी मेरा हिम्मत नहीं था कि मैं अपने ट्रक के पास चला जाऊं। आखिरकार सुबह हो गई, 4:30 बजे। अब मेरे ही रास्ते से उधर से अब वो मिस्त्री की जीप गुजरी थी। जीप लेके आ रहा था वो जीप में ही सवारी करता था। जब वो जीप गुजरी ना, तब मुझे वो जीप का ध्यान आ गया कि अरे कहीं मिस्त्री तो नहीं आ रहा। इसके बाद मैं डरते डरते अपने ट्रक के पास गया। जब वहाँ गया तो जीप खड़ी हुई थी। वो मिस्त्री मेरा वो नया लड़का मुझे ढूंढ रहे थे कि मैं हूँ कहाँ पर। जब मैं वहाँ पहुँचा ना, तब लड़का पूछने लगा, उस्ताद जी कहाँ गए थे। मैंने उससे कुछ नहीं बताया। नया लड़का था, इस ट्रक लाइन में था। मैंने बिल्कुल बात को गोल कर दिया था। मुझे डर था कि अगर मैंने इसको कुछ ऐसा बता दिया ना जो मेरे साथ में हुआ था, तो ये ट्रक लाइन में आएगा ही नहीं, ये अभी से भाग जाएगा। डर ऐसी चीज़ ही होती है। मैं ना तो मिस्त्री को बताया ना उस नए लड़के को। आखिरकार मेरा ट्रक अब सही हो चुका था, लेकिन 10 बज चुका था दिन में। तब हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़े थे। इस बात को मैं कई सालों तक दबा के रखा था, अपने परिवार वालों को भी नहीं बताया था। तब मैं अपने परिवार वालों को बताया था। मेरे जो पत्नी थी मुझसे बहुत नाराज़ हो गई थी कि छोड़ो जी, ट्रक का लाइन, ये लाइन ठीक नहीं है। लेकिन मैं कहने लगा कि नहीं, हर लाइन में कोई ना कोई खतरा है। अब हमारा लाइन ही ऐसा ट्रक का है, अब ट्रक कहाँ ख़राब हो जाए, किस जगह पर हो जाए, अब कहा तो नहीं जा सकता है। मशीनरी चीज़ है। ये कभी कभी मैं सुना हूँ ट्रक ड्राइवरों से कि ऐसी घटना हो जाती है, लेकिन मैं उस रात को कभी भूल नहीं सकता। वो छोटा मंदिर नदी किनारे जो बना हुआ था पुलिया के उस तरफ में, जब सुबह मैं देखा था ना, तो वाकई देख करके मैं खुश हो चुका था। वो बजरंगबली का अब मंदिर था जो अभी तैयार नहीं था, तैयारी हो रही थी उसको बनाने की। और उसकी जगह पर एक छोटा सा मंदिर बना करके दान पेटी वगैरह रखा हुआ था कि जो भी श्रद्धालु आएँ उस जगह पर दान दे के जाएँ, ताकि उस जगह पर एक शानदार मंदिर बन सके बजरंगबली का। जब मैं लौटा था ना, तो मैं भी जितना शक्ति था उस मंदिर के लिए दान दे के आया था। उस रात इसी मंदिर की वजह से तो मेरी जान बची थी। बजरंगबली की कृपा से, उस दीपक की ज्योति से मुझे बहुत शक्ति मिली थी। नहीं तो अगर वो चीज़ नहीं होता तो मैं शायद आज ये कहानी बताने के लिए शायद जिंदा भी नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना जयवीर जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक ऐसी ही रोचक कहानी में, रोचक घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।